क्या सिर्फ एक और मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो आज का यह अध्याय अनदर चांस आपको यही सिखाएगा कि गलतियां अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का मौका होती हैं। आइए इस खूबसूरत पोयम को आसान हिंदी में समझते हैं। चैप्टर का नेम है एन अदर चांस, यानी दूसरा मौका। चलिए इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ मीन्स होता है कैसे, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है OFTEN। बहुत सारे बच्चे इसे ऑफ्टन पढ़ते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर टी साइलेंट है, यानी हाउ ऑफन। हाउ माने कैसे, ऑफन मतलब होता है अक्सर। बी विश यानी हम कामना करते हैं या इच्छा करते हैं। फॉर अनदर चांस, फॉर माने के लिए, अनदर चांस मानी दूसरे मौके की। अनदर माने दूसरा, चांस माने मौका, ठीक है। हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस, यानी कैसे हम अक्सर दूसरे मौके की कामना करते हैं, या कैसे हम अक्सर दूसरे मौके की इच्छा रखते हैं, ठीक है। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। टू मेक, मेक माने होता है बनाना, लेकिन यहां पर होता है करना, ठीक है। टू मेक यानी करने के लिए। अ फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश माने ताजा, बिगिनिंग माने शुरुआत। अब दोनों लाइन का एक साथ मतलब समझेंगे। हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, यानी एक ताजी शुरुआत के लिए कैसे हम दूसरे मौके की कामना करते हैं, ठीक है। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत के लिए, एक ताजी शुरुआत के लिए कैसे हम दूसरे मौके की कामना करते हैं। अच्छा, थर्ड लाइन देखते हैं। अ चांस, अ चांस यानी एक मौका। टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाना। क्या होता है ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाना, आवर मिस्टेक्स। अ चांस यानी एक मौका, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, ब्लॉट आउट यानी मिटाना, ठीक है। एक मौका जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकें। ब्लॉट आउट मतलब मिटाना, मिस्टेक्स यानी गलतियां। एक मौका जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकें। एंड चेंज, और बदल सकें। एंड चेंज फेलियर, असफलता, इनटू विनिंग, और असफलता को सफलता में बदल सकें। अब चारों लाइन को एक बार एक फिर से समझेंगे। एक अच्छी शुरुआत के लिए कैसे अक्सर हम दूसरे मौके की कामना करते हैं, जिसमें हम अपनी गलतियों को मिटा सकें और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें, ठीक है। आगे की लाइन देखते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। इट डज नॉट टेक, यह नहीं लेता है, ठीक है। डज नॉट यानी नहीं, टेक यानी लेता है। अ न्यू डे, एक नया दिन, यानी ऐसा करने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं है, पूरे एक दिन की जरूरत नहीं है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। टू मेक यानी करने के लिए। अब यहाँ भी बनाना नहीं करेंगे, क्योंकि मेक माने तो आपको पता है, मेक माने बनाना होता है, लेकिन यहाँ करना है इसका मतलब। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू यानी एकदम नई शुरुआत के लिए। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, एकदम नई शुरुआत के लिए। अब इन दोनों लाइन का मतलब एक साथ समझेंगे। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट यानी एकदम नई शुरुआत के लिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इसके लिए नए दिन की जरूरत नहीं है, यानी एक अच्छी शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। इट ओनली टेक्स, यह केवल लेता है। इट ओनली टेक्स, यह केवल लेता है। अ डीप डिजायर, एक तीव्र गहरी इच्छा शक्ति। डीप माने गहरा, डिजायर यानी इच्छा। यह केवल एक गहरी इच्छा शक्ति लेता है या इच्छा लेता है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, कि हम अपनी पूरे हृदय से उसको कोशिश करें। ट्राई माने कोशिश करना, विथ माने साथ, ऑल आवर हार्ट यानी अपने पूरे हृदय के साथ कोशिश करना। अब इन चारों लाइन का मतलब फिर से समझेंगे। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, यानी एक नई शुरुआत के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं होती, केवल एक अच्छी केवल एक गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, कि हम अपने पूरे हृदय से उसे ट्राई करें, कोशिश करें, ठीक है। टू लिव अ लिटिल बेटर। टू लिव माने रहना, टू लिव का मतलब होता है रहना, अ लिटिल यानी थोड़ा, बेटर माने होता है अच्छा। अब देखिए, गुड एक शब्द होता है, एक बेटर होता है, एक बेस्ट होता है। गुड मीन्स अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। यानी पहले से बेहतरीन रहने के लिए, इसका मतलब यही है। टू लिव अ लिटिल बेटर, पहले से बेहतरीन रहने के लिए। एंड बी ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमें हमेशा माफ करते रहना चाहिए, ठीक है।
ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ करना, ठीक है? फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, यानी हमें हमेशा दूसरे की गलतियों को माफ करना चाहिए, अगर हमें अच्छे से रहना है तो। पिछली लाइन से अगर मिलाएं, पिछली लाइन क्या था? पिछली लाइन था टू लिव अ लिटिल बेटर, यानी थोड़ा और बेहतर जीने के लिए हमें दूसरे की गलतियों को हमेशा माफ करना चाहिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, एंड का मतलब होता है और, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की किरणें, ठीक है? यानी एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, यानी थोड़ा सा सूर्य की किरणों को जोड़ना टू द वर्ल्ड इन व्हिच वी आर लिविंग। अब यहाँ सूर्य की किरणों को जोड़ना ये मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि जब कविताएं लिखी जाती हैं तो यहाँ पर चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, इस पृथ्वी में, इन व्हिच वी आर लिविंग, जहां पर हम लोग रह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, उसमें प्रेम, सकारात्मकता, ये सब चीजों को हमको थोड़ा जोड़ना चाहिए। अब अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो कह रहा है सनशाइन यानी सूर्य की किरणों। अगर इन चारों लाइनों का मतलब एक साथ समझें तो चारों लाइनों का मतलब यही निकलेगा कि हमको और बेहतरीन जीने के लिए हमेशा दूसरों को माफ करना चाहिए, और इसमें थोड़ी और खुशी भरने के लिए हमको और थोड़ी खुशी भरना चाहिए, ताकि जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं उसमें हमें थोड़ी और खुशहाली भरनी चाहिए, सनशाइन लानी चाहिए। सो नेवर गिव अप, सो माने इसलिए, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, गिव अप यानी हार मानो, इन डिस्पायर, डिस्पायर का मतलब होता है पूर्ण निराशा, इसलिए कभी भी पूर्ण निराशा आ जाए, एकदम निराश हो जाएं, तब भी गिव अप मत करें, हार मत माने। एंड थिंक और सोचें, यू आर थ्रू, एंड थिंक यू आर थ्रू, ठीक है? अब यहाँ देखिए थ्रो का मतलब यहाँ फेंकना होता है, मेरे कहने का मतलब थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत सोचो कि हम खत्म हो गए। अब दोनों लाइन का अगर एक साथ मतलब समझेंगे तो देखिए कह रहा है सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर, यानी पूर्ण निराशा में कभी हार मत मारो, एंड थिंक और सोचो यू आर थ्रू, कि आप खत्म हो चुके हो। शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि आप फेंक दिए गए हो, तो ऐसा तो सोचेंगे नहीं, ठीक है? फॉर देयर्स, उसके लिए, देयर्स यानी उसके लिए, ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि उसके लिए हमेशा एक कल है, एक सुबह आनी बाकी है, एक कल है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और होप यानी आशा, ऑफ स्टार्टिंग यानी शुरू करने का, अ न्यू एक नया, यानी उसके लिए हमेशा एक अगला दिन है जिसमें हम नई शुरुआत कर सकते हैं उस आशा के साथ। दोनों लाइन का मतलब एक बार फिर से समझेंगे। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, उसके लिए हमेशा एक कल है जिसमें हम आशा करेंगे कि नई शुरुआत हो सके। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस पोएट को हेलन स्टीनर राइस जी ने लिखा है। बहुत प्यारा मैसेज दिया है इसमें कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो हमको हमेशा दूसरा मौका देता है, ठीक है? चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी भी गलत कदम ना उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आई होप आप इस चैप्टर के मैसेज को भी समझ गए हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।